नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं हालिया परिस्थिति के बारे में। क्या सिर्फ कम बारिश पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है? क्या सब्जियों से लेकर ईएमआई तक सब कुछ महंगा हो सकता है? और क्या शेयर बाजार भी गिर सकता है? आइए समझते हैं बारिश और आपकी जेब का क्या संबंध है। तो फर्स्ट, बारिश और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, पहले इसके बारे में जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, आज भी हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। लगभग 50% खेती आज भी मानसून पे निर्भर है, ठीक है। खरीफ की फसलें जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन, कपास आदि जून से लेके जो सितंबर मंथ में जो बारिश होती है उस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, बाजार में पर्याप्त अनाज आएगा, कीमतें नियंत्रित रहेंगी, ठीक है। अगर बारिश कम हुई तो उत्पादन घटेगा, सप्लाई कम होगी और कीमतें बढ़ेगी। यहीं से महंगाई की शुरुआत होती है। कम बारिश से महंगाई कैसे बढ़ती है, इसके बारे में जानते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि सामान्य साल में 100 लाख टन चावल हम इंडिया में पैदा होता है, ठीक है। इस साल बारिश कम हुई और उत्पादन घटकर 85 लाख टन रह गया, ठीक है। लेकिन खाने वाले लोगों की तो संख्या उतनी है, इवन बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब मांग ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो जब मांग ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो यह अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम है कि इससे जो है आपको महंगाई बढ़ती है, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले असर किस पे पड़ता है? सबसे पहले सब्जियों पर असर पड़ता है, फिर दालों पे असर पड़ता है, फिर चावल, खाद्य तेल पे, और दूध और पशु चारे की लागत पर भी असर पड़ता है। ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसके बाद धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई फैल जाती है, ठीक है। अब इसमें किसान पर क्या असर पड़ेगा? लोग तो ये सोचते होंगे कि अगर मान लीजिए कि महंगाई बढ़ गई है तो किसानों के लिए तो फायदेमंद है। नहीं, बहुत ही कम किसान हैं इंडिया में। बहुत ही, आज भी आई थिंक 4 से 5% ही ऐसे किसान हैं जो कि वो मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। पर आज भी जो है 95% किसान ऐसे हैं जो कि मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो किसानों ने अच्छी फसल की पैदावार की और उसको उन्होंने एकत्र करके रखा हुआ है तो उनको तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा। पर जिनकी फसलें खराब हो गई या जिन्होंने भंडारण नहीं कर पाया, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। उनकी ना तो फसल बचेगी और ना ही उनके पॉकेट में पैसे आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि ऊंची कीमतों का कोई फायदा नहीं मिलेगा, 5% ही लाभ मिलेगा, 5% किसानों को ही, बाकी 95% जो है हाथी मलते रह जाएंगे। अब इसके बाद जो है आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी पर असर ये पड़ेगा कि जब चावल, दाल, सब्जियां, दूध, ये सारी चीज महंगे हो जाएंगे तो पहले तो आपके घर के जो बजट है उस पर बहुत ही अंतर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप घर के बजट में 5,000 रुपया लगाते थे, अब वही बजट बढ़ के 7,500 रुपया हो जाएगा। तो इसमें अंतर पड़ेगा। फिर अब यहाँ के इसके बाद जब ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी तो यहीं पे आरबीआई आती है। अब आरबीआई का काम क्या है? मैंने मल्टीपल वीडियोस में मैंने बताया है कि आरबीआई का काम होता है महंगाई को नियंत्रित करना। तो अब महंगाई को, फूड इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित करेगा? तो आरबीआई क्या करेगा कि रेपो रेट जो है ना वो कम कर देगा, ठीक है। कम करने में देरी कर सकता है, रेपो रेट को कम करने में देरी कर सकता है। देखिए होता क्या है कि अगर आपका रेपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो आप जो लोन लेते हैं, ठीक है, उसका प्राइस भी हाई रहेगा। अगर रेपो रेट कम रहेगा तो जो लोन का प्राइस, जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो आपको कम पर मिलेगा। अभी बहुत सारे जैसे लोन होते हैं वो फ्लोटिंग रेट पे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए होम लोन हो गया या किसी प्रकार का आपने लोन ले रखा है या कार लोन हो गया। तो उसमें क्या होता है, जब आपका रेपो रेट जब बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, ईएमआई भी बढ़ जाती है या आपका उसका टेन्योर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ईएमआई पर असर पड़ सकता है। अब जो है इसके बाद सरकार क्या करेगी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए? आरबीआई तो ये काम कर सकती है, वो रेपो रेट बढ़ा या घटा सकती है, उसमें जो अंतर होगा या उसमें क्या हो सकता है, फिर महंगाई इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है, वो तो मैंने पहले की भी वीडियो में समझाया और यहाँ पे भी मैंने संक्षेप में आपको बताया। अब सरकार क्या करेगी कि जो बफर स्टॉक है, जो कि अनाज भंडारण करके उन लोगों ने रखा है, उसको क्या करेंगे कि वो लोग जो है उसको निकालेंगे और मार्केट में लाएंगे, जिससे कि महंगाई नियंत्रित होगी। या फिर कहीं से अदर कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, खाद्य तेल वगैरह जो भी है, दालें, या फिर इन सब चीज़ों को वो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके जो है महंगाई को नियंत्रित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एमएसपी और कृषि नीति में थोड़ा बदलाव करेंगे। जो सरकार कम पानी वाली फसलों को ज़्यादा बढ़ावा देगी,
जहां पे जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे कि जैसे कि गन्ने की फसल हो गई और धान की फसल हो गई, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इन सब फसलों को बुआई पे थोड़ी रोक लगाई जाएगी। जो कम पानी में जो फसलें तैयार होंगी उस पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस रहेगा। अब शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा? शेयर बाजार पे असर पड़ेगा एफएमसीजी, जो भी कंपनियां एफएमसीजी की हैं, बिस्किट बनाती हैं या मिक्सचर बनाती हैं या और भी जैसे कि आपको तेल उत्पादन करती हैं, इन सब चीजों की जो कंपनियां हैं जो खाने से रिलेटेड हैं, या फिर साबुन हो गया या कोई किसी भी प्रकार का क्रीम बनाती हैं, ये सारी कंपनियों पे इसका बहुत ही असर पड़ सकता है। जो निवेशक हैं उनके लिए उस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं उस साल बना सकेंगे, तो जिसकी वजह से शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो इसकी वजह से आपका मुनाफा कम हो सकता है या फिर निगेटिव में भी जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या फिर जिनको पैकेजिंग करती हैं उस पर असर पड़ सकता है। कृषि आधारित उद्योग पे, जो कृषि से रिलेटेड उद्योग हैं उन पे असर पड़ सकता है। उन जैसे कि आपको ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ट्रैक्टर और ग्रामीण मांग से या जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी मांग है उस पे उन कंपनियों पर असर पड़ेगा। और उन कंपनियों पर असर पड़ेगा तो जो निवेशक हैं उनके निवेश पर भी उनको उस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी उनको वो कंपनी बना के नहीं दे पाएगी। तो ये हुआ बारिश से। बारिश एक ऐसी चीज है जिससे कि बहुत ही सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। भारत में मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का इंजन है। ठीक है, अच्छी बारिश का मतलब है बेहतर खेती, नियंत्रित महंगाई और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर बारिश कम होती तो इसका असर खेत से लेकर रसोई, बैंक की ईएमआई और शेयर बाजार तक महसूस किया जा सकता है। इसलिए हर साल मानसून सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।